नमस्कार दोस्तों। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल था, यानी जो पूर्ण विकसित काल, कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो अपने पूर्ण विकास के काल में किस समय में थी, तो वो लगभग थी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ। कोई भी सभ्यता है तो उसका विकास होगा, एक पर्टिकुलर एक मार्ग होगा विकास का। कि जैसे आर्यों के बारे में बोला जाता है कि ये ईरान से आए या तिब्बत से आए, जहाँ से भी आए, तो उसी प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विकास कैसे हुआ, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो क्या है कि कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य तो ऐसा मिला नहीं है विशेष जिससे उसके बारे में पूर्ण जानकारी हो जाए। तो इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद है। तो इसमें चार प्रमुख मत हैं कि सबसे पहले तो जो हड़प्पा निवासी थे या हड़प्पा सभ्यता थी उसकी उत्पत्ति विदेश से हुई है। विदेश मतलब मेसोपोटामिया, क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में जो सील और सिक्के वगैरह, सिक्के तो नहीं, सील वगैरह पाई गई हैं, तो उसमें जो हड़प्पा सभ्यता का नाम मेहलुआ बोला गया है। और जैसे हड़प्पा सभ्यता में सहतीर हैं, बुर्ज हैं, अन्नागार हैं, तो उनसे उनको लगा कि हो सकता है कि यही सेम चीज़ें मेसोपोटामिया में थी, तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया से हुई है। दूसरा जो है मत वो ये है कि आर्य संस्कृति से उद्भव, कि आर्य और हड़प्पा सभ्यता जो थी वो लगभग एक ही थी। बस हड़प्पा सभ्यता शहरी थी और आर्य सभ्यता ग्रामीण थी, क्योंकि दोनों का जो निवास स्थान था वो सप्त सैंधव था। सप्त सैंधव मतलब जो अपना पाकिस्तान और हल्का राजस्थान, गुजरात, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान वाला जो एरिया है जहाँ पे 7 नदियाँ हैं, सिंध की सहायक नदियाँ, तो सप्त सैंधव प्रदेश से। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है उसका आर्य संस्कृति से उद्भव हुआ। तीसरा है द्रविड़ संस्कृति से उद्भव। द्रविड़ संस्कृति से उद्भव का जो मत है वो यह बोलता है कि यहाँ पे जो भूमध्य सागरीय कंकाल पाए गए हैं, उसके अलावा यहाँ पे जो लिपि है, प्राकृत पूजा वगैरह है, तो ये सब इस ओर इंगित करते हैं कि यह सभ्यता भूमध्य सागर या द्रविड़ संस्कृति से उद्भव हुई है। और चौथा है क्रमिक रूप से देसी उत्पत्ति का विकास। मैं कुछ भूल रहा हूँ ऐसा लग रहा है। क्रमिक रूप से देसी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि जो सोथी, नाल, कुल्ली वगैरह जो सभ्यताएं थीं, जो ग्रामीण जो अफ़गानिस्तान में ग्रामीण बस्तियां थीं, बलूचिस्तान में ग्रामीण बस्तियां थीं, या भारत के राजस्थान में जो ग्रामीण बस्तियां थीं, वो ही विकसित होकर हड़प्पा सभ्यता के रूप में विकसित हुई। तो ये चार सिद्धांत हैं या चार मत हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति को लेके। सबसे पहला क्या है, मैं खुद भूल जाता हूँ। विदेशी उत्पत्ति से, यानी विदेश से उत्पत्ति यानी मेसोपोटामिया। दूसरा क्रमिक रूप से विकास, देसी उत्पत्ति। तीसरा आर्यों से उत्पत्ति और चौथा द्रविड़ों से उत्पत्ति। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो क्रमिक रूप से विकास हुआ तो वो जो मत है, यानी क्रमिक रूप से देसी उत्पत्ति वाला जो सिद्धांत है ना, वो सबसे ज़्यादा मान्य मत है। वो मान्य मत इसलिए है क्योंकि ये साक्ष्य मिले हैं कि सिंधु घाटी या सिंधु नदी पर सिंधु घाटी के लोगों ने बाड़ बनाना सीख लिया था। यानी ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी सबसे पहले, तो इन्होंने सिंधु नदी पे या उसकी सहायक नदियों पे बाड़ बनाना सीख लिया, यानी बांध बना दिया। अब बांध बनाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने उस बांध के पानी को खेती में सिंचाई के लिए प्रयोग किया। अब खेती में जब सिंचाई बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। जहाँ वो एक फसल ले रहे होंगे वहाँ 2 फसल ले सकते हैं। अब जब उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन का एक हिस्सा तो हम खुद उपभोग कर लेंगे, यानी हम खा लेंगे। अब बाकी बचा हुआ क्या, जो अतिरिक्त जो उत्पादन है या जिसको हम कृषि अधिशेष बोलते हैं, तो वो स्थिति अब उत्पन्न हो गई। तो उसको क्या करेंगे, सीधी बात है, आर्थिक गतिविधियाँ पैदा होंगी, उसको बेचा जाएगा, उसके बदले में कुछ चीज़ें खरीदी जाएंगी, जो बार्टर सिस्टम था बेसिकली। अब उससे क्या हुआ कि जो खानाबदोश समूह थे,
यानी जो एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करते रहते थे, एक जगह पर रुकते नहीं थे, कबीले टाइप के लोग। तो उन्होंने क्या किया, इस अधिशेष का व्यापार करना चालू कर दिया। अब सिर्फ अनाज का व्यापार तो होता नहीं था, अनाज के बदले में हंसिया ले लो, लोहा ले लो, सॉरी लोहा तो उस टाइम था नहीं, तावा ले लो, टिन ले लो, या फिर बर्तन ले लो, कुम्हार के चाक के जो बर्तन होते हैं वो ले लो, घड़े ले लो। तो ऐसे क्या हुआ, व्यापार का आदान प्रदान हुआ। तो यहीं से फिर क्या हुआ, शिल्पी वर्ग का उदय हुआ। अब शिल्पी वर्ग का उदय हुआ तो उन्होंने क्या किया, हस्तशिल्प की कला पैदा हुई यहाँ से। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो शिल्पी लोग होते हैं वो समूह में रहते थे एक जगह, यहाँ से एक अर्थव्यवस्था, एक आर्थिक बस्तियां बनने लगी, जहाँ पे एक दूसरे से लोग व्यापार करने लगे, चाहे वो आंतरिक व्यापार हो, बाह्य व्यापार हो। तो उससे क्या हुआ कि शहरों का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, और इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता कहलाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।